जस्टिस बी.आर. गवई बने देश के नए मुख्य न्यायाधीश। जानें उनके ऐतिहासिक फैसले और सफर। भारत को उसका 52वां मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) मिल गया है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण किया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई वरिष्ठ नेता और न्यायपालिका के बड़े चेहरे मौजूद रहे। जस्टिस गवई ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जगह ली, जो मंगलवार को सेवानिवृत्त हुए। खास बात यह है कि वे देश के दूसरे अनुसूचित जाति (एससी) से आने वाले सीजेआई। उनसे पहले जस्टिस के.सी. बालाकृष्णन 2010 में इस पद पर नियुक्त हुए थे। जस्टिस गवई का कार्यकाल छोटा, महज 6 महीने का होगा, क्योंकि वो 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे। भारतीय न्यायपालिका की परंपरा के अनुसार मौजूदा सीजेआई ही अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं। इस क्रम में 16 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना ने गवई के नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद 30 अप्रैल को कानून मंत्रालय ने उसकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर। जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। जस्टिस गवई एक राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता आर.एस. गवई बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और समाज सुधार के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान रखते थे। 16 मार्च 1985 को उन्होंने वकालत के पेशे में कदम रखा। फिर 2003 में बने जज और 2005 में हुए स्थायी जज और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट की कई महत्वपूर्ण संविधान पीठों का हिस्सा रहे। खासकर अनुच्छेद 370 पर दिए गए फैसले में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिसमें जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा गया। उनके कुछ ऐतिहासिक फैसले को देखते हैं। राजीव गांधी हत्याकांड 2022। 30 सालों से जेल में बंद दोषियों की रिहाई का रास्ता साफ किया, यह मानते हुए कि राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। वनियार आरक्षण 2022। तमिलनाडु सरकार द्वारा वनियार समुदाय को दिया गया आरक्षण असंवैधानिक करार दिया गया, क्योंकि यह ओबीसी समूहों के साथ भेदभाव करता था। नोटबंदी 4.1 के बहुमत से नोटबंदी को वैध बताया। उन्होंने कहा, यह फैसला केंद्र और आरबीआई की सलाह के बाद लिया गया था। ईडी निदेशक का कार्यकाल। प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध बताते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद छोड़ने का आदेश दिया। बुलडोजर कार्रवाई 2024। बिना कानूनी प्रक्रिया के संपत्ति गिराने को असंवैधानिक करार दिया। आदेश दिया कि कोई भी अधिकारी मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। उनकी न्यायिक शैली को न्याय, संविधान और मानवाधिकार के संतुलन के लिए माना जाता है। दलित समाज से आकर सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले गवई ने साबित किया कि संघर्ष, न्याय की भावना मिलकर देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद तक पहुंचा जा सकता है। जस्टिस बी.आर. गवई का कार्यकाल भले ही कम समय का हो, लेकिन उनका अनुभव, संवैधानिक समझ और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता आने वाले महीनों में देश की न्याय व्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है।